आई कम हो गया मैं आता हूं। अगर मेरे को बोलना हो सी इज कमिंग या सी कम्स, तो क्या होगा हिंदी में? वह आती है। मैं नहीं होगा ना, बात तो सी की कर रहे हैं। मान लो कोई She's coming. यस निर्मला की बात है, कमला की बात है, तो हम बोलेंगे सी इज कमिंग। सो वह आ रही है या फिर वह आती है। बैकग्राउंड में आपके नॉइस हमको नहीं सुनना चाहिए। वह आती है, मैं आता हूं, वह आती है। अगर बहुत सारे लोगों की बात करें, वे दे कम, क्या होगा? वे या वे सब आते हैं, हम आते हैं, तुम आते हो, तुम आते हो। इसमें वर्ब कौन सी है? आना। वर्ब आना है ना। हिंदी में जो वर्ब होती है वो आना, खाना, सोना, पहनना, नहाना, कपड़े धोना, पीना, पीटना, पिट जाना, ना आता है लास्ट में। जनरली आप नोटिस करोगे, खाना, पीना, सोना, हंसना, पीटना, पिट जाना, सोना, सुलाना, मारना, हंसना, हंसाना, राइट, कूट देना, ना आ रहा है सब में। सो दिस एंडिंग इन द वर्ब इज ना। ओरिजिनल वर्ब इज हियर, फॉर एग्जाम्पल आना। And when you use in the sentence, original verb is not there. The first part of the verb is same, subject कुछ भी हो, but first part is same, a, and last part is changing. आपको ये समझना है बस कि फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट में कैसे डिफरेंस है, इतना ही समझना है, बाकी अपने आप आपको मजा आ जाएगा। तो सेंटेंस में वर्ब कुछ भी हो, फर्स्ट पार्ट हमेशा सेम रहेगा। वर्ब में आना है, सपोज वर्ब थोड़ी बड़ी हो, नहाना, तो भी क्या होगा? मैं नहाता हूं, तो आपकी बार ये सब में सेम रहेगा, नहा नहा नहा। चेंज तो केवल वर्ब का लास्ट पार्ट है, वही होगा। वर्ब थोड़ी और बड़ी हो, कपड़े पहनना, अब की बात थोड़ी वर्ड बड़ी होगी, कपड़े पहनना, तो अब भी द फर्स्ट पार्ट टिल हियर विल रिमेन सेम। मजेदार बात है ये कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, अगर मैं बोलूंगा तो मैं कपड़े पहनता हूं, चेंज केवल एंडिंग का ही होगा। यहां पे चेंज होगा केवल टिल हियर, इट विल बी सेम, फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट कैन बी एनी। मैं, तू, तुम कपड़े पहनते हो, ये ना है वो ते बन जाएगा, इसके आगे चेंज होगा। टिल हियर इट विल बी सेम। वे कपड़े पहनते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, तुम कपड़े नहीं पहनते हो, तो भी कपड़े पहनना यहां सेम रहने वाला है, नहीं तो बाद में लगाना सिखा दूंगा मैं आपको। सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और ज्यादातर वर्ब, मेरे ख्याल से सारी, कोई एक्सेप्शनल कोई अलग भी निकल जाए, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, हो सकता है 99% तक, वर्ब विल बी विद ना एंडिंग, वर्ब की एंडिंग ना से होगी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जर्मन में भी ऐसे ही है। जर्मन में भी ओरिजिनल वर्ब तो कुछ और होती है, जैसे ओरिजिनल वर्ब तो यहां पे ये है, और ओरिजिनल वर्ब को सेंटेंस में तो कुछ ऑपरेशन करके काम में लेते हैं, थोड़ी काट पीट के काम में लेते हैं, और एक बार कॉन्सेप्ट पता चल गया तो हम लोग हर बार, वर्ब नहीं आएगी तो भी कर लेंगे ना, कॉन्सेप्ट पता चल गया तो। खाना है तो हो जाएगा मैं खाता हूं, तुम खाते हो, वह खाती है, वे खाते हैं। पीटना, मैं पीटता हूं, तुम पीटते हो, ओनली दिस एंडिंग विल चेंज। इन जर्मन
verbs are like ana. For example, here the verb is ana. We say common. If the verb is to go, in German you say gehen. Lachen. Lachen is to laugh. हंसना. हंसना, जाना, आना. एक वर्ब का करते हैं एक बार हम लोग. यहां पे वर्ब में लास्ट में हिंदी में था ना, और जर्मन की वर्ब में क्या होता है? en. जर्मन की वर्ब में 99% और इससे भी ज्यादा यह है कि वर्ब की एंडिंग en से होगी. रेयरली आपको कुछ अलग दिखेगा. अदरवाइज ओरिजिनल वर्ब है लैंग्वेज की, जर्मन लैंग्वेज की, वो हर बार en होगा. जैसे यहां पे वर्ब में en लग गया, वर्ब में en लग गया. ऐसे ही खाना, पीना, सोना, हंसना, लूटना, पीटना, जो भी वर्ब होगी जर्मन में उसमें en होगा. तो en भी न की तरह ही हो गया ना. एंड सब्जेक्ट क्या होगा? किसी भी सेंटेंस में XYZ आप 1000 सेंटेंस भी लिखोगे तो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट विल बी आइदर ए नाउन और प्रोनाउन. यहां पे मैंने ये सारे प्रोनाउन लिखे हैं. नाउन की जगह काम में आने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे को बोलना है डेर हुंड, इसका मतलब है कुत्ता. डेर मन का मतलब है मैन. दी फ्राउ फीमेल, लेडी. दस किंड बच्चा. तो हम लोग जब डेयर दी दास को धीरे धीरे पहचानने लग जाएंगे. पहचानने क्या लग जाएंगे? वर्ड के साथ में डेयर दिखेगा तो समझ जाओ मैस्कुलिन है. बार बार बताऊंगा तो फिट हो जाएगा दिमाग में कि डेयर वाला मैस्कुलिन होता है, दी वाला फेमिनिन होता है और दास वाला न्यूट्रल होता है. तो या तो आप उस नाउन को सीधा लिख दो, और नहीं तो नाउन की जगह प्रोनाउन. एक बार अगर वो काम में आ चुका है तो मैं बोलूं आई एम देवकरण, या फिर दूसरा सेंटेंस देवकरण जर्मन पढ़ाता है. उसकी जगह मैं खुद ही हूं देवकरण. तो आप बात करोगे तो हो सकता है आप बोलो कि देवकरण जर्मन पढ़ाता है, और मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा मैं जर्मन पढ़ाता हूं. मैं. सो दिस मैं, आई इज प्रोनाउन फॉर देवकरण. अगर मैं बोलूं डेर हुंड इज द डॉग. द डॉग की जगह मैं एयर भी लिख सकता हूं अगले सेंटेंस में, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर मैस्कुलिन. ये होता ही मैस्कुलिन के लिए है. ये एस वाला होता ही न्यूट्रल के लिए है, और ये सी वाला होता ही फेमिनिन के लिए है. तो एक बार हम लोग इस पर्सनल प्रोनाउन से कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं. जब भी आप पर्सनल प्रोनाउन से सेंटेंस बनाओगे तो हिंदी में ये पर्सनल प्रोनाउन ही तो है. ये और ये एक ही तो चीज है. इश बोल रहे हैं हम लोग जर्मन में, हिंदी में इसको मैं बोल रहे हैं, बट इट इज द सेम थिंग. सो इसका हमने जैसे पैटर्न सीख लिया. मैं खाता हूं, मैं पहनता हूं, मैं लड़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं सोता हूं, मैं पीता हूं. राइट. तो मैं के हिसाब से एक ट्रिक सीख ली हमने कि उसके साथ ताल लगा देना है. ऐसे ही वर्ब कुछ भी हो, वी विल लर्न ए ट्रिक, एंड द ट्रिक इज हियर. ये जो भी en आने वाला है, ये en जो भी आने वाला है, इसकी जगह हमको इफ सब्जेक्ट इज इश, हमेशा en की जगह ई लगा देंगे, वर्ब चाहे कुछ भी हो. अभी फॉर द टाइम बीइंग आप तो ऐसे मान लो. तो अगर वर्ब कॉमन है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग. वन द मेन पार्ट एंड दिस इज द एंडिंग. ये वर्ब, ये इसकी एंडिंग. ये वर्ब, ये इसकी एंडिंग. en इज द एंडिंग, ऐसे समझ लो. सो ओनली एंडिंग विल चेंज. केवल एंडिंग चेंज होगी, बाकी मेन वर्ब ऐसी की ऐसी आएगी इनके साथ. कॉमन वर्ब है तो ये डू में st, ये फिक्स है, ये लर्न करना है. एयर में टी, एस में टी, इसमें टी, ई एन, टी, ई एन और ई एन, बस ये लर्न करना है.
सो इश कोमे, आज पहली बार छोटे से छोटा भी सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं। इश कोमे, इश कोमे का मतलब है, इसका मतलब मैं आता हूं या मैं आ रहा हूं या दोनों? दोनों। दोनों। जर्मन में कंटिन्यूअस अलग से होता ही नहीं। तो इश कोमे मीन्स आई कम, आई एम कमिंग। डू कॉम्स्ट मीन्स यू कम, यू आर कमिंग, तुम आते हो, तुम आ रहे हो। एयर कॉम्ड, यस। तो इसमें देखो कोई चेंज नहीं आ रहा, हर बार कॉम ही लिखना है मुझे इधर तो, और उधर वो एंडिंग ऑलरेडी फिक्स है। एंडिंग विल चेंज, बस इतना ही सीखना है आपको सेंटेंस मेकिंग के बेसिक पार्ट में। इश कोमे मीन्स आई कम, डू कॉम्स्ट। मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आप उसका मीनिंग बताना। जी कॉमन, She is coming. दे आर कमिंग, They are. या Yes, sir. दे कम, वे आते हैं, Yes, sir. या They वे come. आ रहे हैं। दे कम, दे डू कम, दे कम, दे आर कमिंग, सेम। अभी मान लो कोई किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि यार दिस इज ऑल्सो जी स्मॉल एंड दिस इज ऑल्सो जी स्मॉल, हाउ वी विल रिकॉग्नाइज वेदर इट इज दे और सी? वो तो वर्ब की कॉन्जुगेशन से ही पता चल जाएगा। Yes, sir. सपोज इफ इट इज सी देन एंडिंग विल बी टी, एंड इफ small g you see and ending is en, it means it is they. And capital G will be you formal. अब कोई बोले कि वो तो लिखने में दिखता है, बोलने में तो दिखता ही नहीं। ये भी बात सही है, बोलने में तो जी का जी है, बट ये बोलने में सुनता तो है ही। जी कॉम्ड और जी कॉमन, The common. you will recognize it. And capital or small you will understand. If you make some sentences you understand whom you are saying. कोई बंदा मेरे सामने है, उसको मैं बोलूं जी कॉमन रिस्पेक्ट से, तो इसका मतलब आप निकलेगा। एंड ये तो दे उनकी बात है जो अभी यहां पे नहीं है, थर्ड पर्सन प्लूरल, दे आर कमिंग। मैं आपको बोल रहा हूं दे आर कमिंग, तो दे के लिए जी कॉमन स्मॉल वाला आएगा, और मैं आप ही को बोल रहा हूं यू आर कमिंग और यू कम। तो किससे बात कर रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट, यहां तक इज इट ओके? फाइन। Sir. एक दूसरी वर्ब लूंगा मैं। फर्स्ट वर्ब इज कॉमन। नाउ आई विल टेक मखन। मखन इज टू डू, कुछ करना। The verb is makhan, to do. It was to come, to go, to laugh. Makhan is to do, and sometimes it means to make. To do, to make, दोनों मीनिंग है माखन के। I need to conjugate this, इसको यूज करना है मुझे। तो जब भी किसी वर्ब को यूज करूंगा, ऑलवेज सब्जेक्ट तो इनमें से कुछ तो होगा, या किसी का नाम होगा, केवल वर्ब तो आएगी नहीं, कोई तो सब्जेक्ट तो होगा। सो सपोज हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? इश, डू, एयर, S, Z, जी, Yeah. लियर, Yeah. ईयर Z. Z. एंड सी। ये हमने लिख लिया। सो Ich mache. बोलो इश, Mache.
mache. Ich mache. So till Ja. here it is same. Also okay. बैकग्राउंड नॉइस किसका आ रहा है भाई? वो तो उसको खुद को ही पता है, हमको तो तब पता चलेगा, बाद में रिकॉर्डिंग में देखेंगे तब. सो यहाँ पे en की जगह इश मक है. Mache. डू Machst. एयर Macht. एस Macht. Macht. जी Macht. Macht. वियर Machen. Macht. माखन ईयर Macht. जी Machen. एंड जी Machen. माखन. टू डू करना. सपोज इफ आई से इश मक है योगा, व्हाट इज द मीनिंग? मैं योगा करता हूँ. मैं मैं योगा योगा- करता हूं या मैं योगा कर रहा हूं, दोनों मीनिंग है. Yes sir. इश मक है योगा, आई डू योगा, आई एम डूइंग योगा. जर्मन में कितनी अच्छी बात है, कंटिन्यूअस अलग से है ही नहीं. सो दो सेंटेंस सीख रहे हो आप. इश मक है योगा. अगर मुझे ये बोलना है दे आर डूइंग योगा, दे, व्हाट विल बी द सेंटेंस? Sie machen Yoga. जी माखन योगा. यस, बिकॉज दे के लिए तो ये लास्ट वाला है जी एंड एंडिंग en, सो जी माखन योगा. तो योगा तो हर बार ही आएगा, योगा तो होगा, राइट? Yes sir. ओके. अगर इफ आई से ही इज डूइंग योगा, फॉर ही Er. एयर, Er macht Yoga. Jo. ही के लिए देखो, ही के लिए एयर आता है तो टी लगेगा. एयर मार्क्ड योगा, ही इज डूइंग योगा, वी ऑल आर डूइंग योगा, वी Wir machen Yoga. Wir machen Yoga. वियर माखन योगा. तो वियर तो ये रहा, वियर माखन योगा, योगा तो करने से होगा. वियर माखन योगा. आप योगा करते हो, रेस्पेक्ट से. Sie machen Yoga. Sie machen Yoga. जी माखन योगा. आई डू योगा, मैं योगा करता हूं. Ich mache. Ich mache Yoga. नाउ आई से फॉर ललिता, ललिता डज योगा. तो ललिता के साथ क्या लगेगा? ई एस टी या टी या ई एन, क्या लगेगा? ललिता. T. ललिता. Macht Yoga. सो ललिता, Macht. आप उसका नाम भी लिख सकते हो. यहाँ पे जब मैंने बोला ललिता, तो ललिता मार्क्ड योगा. एंड इफ आई से फॉर ललिता सी इज डूइंग योगा, तो जी मार्क्ड योगा. आई से फॉर राधेश्याम, राधेश्याम इज डूइंग योगा, व्हाट विल बी द सेंटेंस? Radhesham macht Yoga. So for singular always T, does not matter he, she or T, he, she or it, right? आएगा तो T, he, she, it तीनों के लिए T लगेगा. But we should know कि हम ही बोल रहे हैं कि सी बोल रहे हैं. So ये जब इनका मीनिंग याद हो जाएगा तो आपको पता ही रहेगा. राधेश्याम इज मैस्कुलिन, सो मैस्कुलिन एयर की जगह नाम लिख दो, राधेश्याम मार्क्ड योगा. संतोष इज डूइंग योगा. नाउ जी के लिए संतोष लिख रहे हैं हम लोग, संतोष मार्क्ड योगा. कांता इज डूइंग योगा, कांता Kanta macht macht yoga. Yoga. प्रमोद इज डूइंग योगा. Pramod macht Yoga. राजेश इज डूइंग योगा.